बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हलचल मच गई है। 6 और 11 नवंबर को चले मतदान के बाद 14 नवंबर को गिनती हुई, जिसमें एनडीए ने 202 सीटों पर कब्जा कर शानदार जीत हासिल की, जबकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को महज 25 सीटें नसीब हुई। तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उम्मीदों से बहुत कम सीटें मिलने से पार्टी में हाहाकार मच गया। ये हार लालू परिवार के लिए दोहरी मार साबित हुई, क्योंकि चुनावी पटकी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि परिवार में कलह फूट पड़ी। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने के साथ साथ परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। 2022 में लालू को किडनी दान करने वाली ये बेटी अब कह रही है कि उसे घर से निकाल दिया गया। इससे पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी परिवार से अलग हो चुके थे। सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार की एकजुटता क्यों टूट रही है। इसका जवाब रोहिणी और तेज प्रताप यादव के बयानों में छिपा है, जो तेजस्वी के करीबी सलाहकार संजय यादव के इर्द गिर्द घूम रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। रोहिणी आचार्य का फैसला चुनावी हार के एक दिन बाद आया। 15 नवंबर को सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं बचा। संजय यादव और रमीज आलम ने मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हार पर सवाल उठाने पर उन्हें गालियां दी गई, अपमानित किया गया और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की धमकी भी दी गई। रोहिणी ने तेजस्वी यादव को भी जिम्मेदार ठहराया, कहा कि उनके ही इशारे पर यह सब हुआ। रोहिणी डॉक्टर है और 2024 लोकसभा चुनाव में सारण से आरजेडी की टिकट पर लड़ी थी, लेकिन हार गई। परिवार के लिए उनकी कुर्बानी जग जाहिर है, क्योंकि लालू की बीमारी के समय उन्होंने किडनी दान की। अब वे कहती हैं कि परिवार ने उन्हें अनाथ बना दिया। ये घटना पटना के रावड़ी आवास से शुरू हुई, जहां रोते रोते वे घर छोड़कर चली गई। विपक्षी दलों ने इसे लालू परिवार की आंतरिक कमजोरी बताया, जबकि जेडीयू ने तंज कसा कि जो लालू की जान बचाई उसे अब दर्द में छोड़ दिया। रोहिणी का ये कदम आरजेडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे अभी युवा चेहरा थी। तेज प्रताप यादव का मामला इससे पहले का है, लेकिन अब ये फिर से सुर्खियों में आ गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को 2025 की शुरुआत में ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अक्सर परिवार पर सवाल उठाते हैं। एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया, जिसमें वे एयरपोर्ट पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तभी तेजस्वी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। इंटरव्यूअर कहता है, देखिए तेजस्वी जा रहे हैं। तेज प्रताप जवाब देते हैं, हाँ। उनके बगल में वो जयचंद भी, यानी कि गद्दार, बैठा है। सबका मानना है कि ये इशारा संजय यादव की ओर था, जो हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ थे। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा, जो मेरी बहन का अपमान करेगा उसके ऊपर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग लालू परिवार की कलह पर बहस कर रहे हैं। तेज प्रताप की शादी टूटने और पार्टी से निष्कासन के बाद वे अलग थलग पड़ चुके हैं, लेकिन अब रोहिणी के साथ उनका गठजोड़ परिवार में फूट की निशानी बन गया है। अब सवाल आता है कि संजय यादव कौन है, जिनका नाम इतनी बार आ रहा है। संजय हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा मजबूत है, कंप्यूटर साइंस में एमएससी और फिर एमबीए। राजनीति में आने से पहले वे एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एनालिसिस और मैनेजमेंट में काम करते थे। तेजस्वी से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई, जब तेजस्वी क्रिकेटर थे। दोनों की दोस्ती क्रिकेट मैदान से शुरू हुई और धीरे धीरे राजनीतिक साझेदारी में बदल गई। 2012 के आसपास तेजस्वी ने राजनीति में कदम रखा तो संजय उनकी सलाह लेने लगे। संजय नौकरी छोड़कर पूरी तरह तेजस्वी के साथ जुड़ गए। वे डाटाबेस्ड रणनीति बनाने में माहिर हैं। 2015 के बिहार चुनाव से लेकर 2025 तक हर बड़े फैसले में उनका हाथ रहा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन पर बातचीत, सब में संजय की भूमिका अहम रही। तेजस्वी उन्हें राइट हैंड कहते हैं, क्योंकि वे भरोसेमंद, गोपनीय और निर्णायक है। 2024 में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जो उनकी ऊंची हैसियत का प्रमाण है। हल्के हरियाणवी लहजे वाले संजय अब बिहार की राजनीति में किसी स्थानीय नेता से
कम नहीं समझे जाते। संजय की भूमिका विवादों में भी घिरी रही। रोहिणी ने सितंबर 2025 में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आपत्ति जताई थी, जब संजय बस की फ्रंट सीट पर बैठे थे। रोहिणी ने कहा था कि ये परिवार के सम्मान का सवाल है। इस चुनाव में टिकट बांटने में भी संजय का नाम चर्चा में आया। पार्टी सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवार चुनने तक संजय के सुझाव माने गए। कई टिकट उनके एनालिसिस पर बदले भी गए, जिससे आंतरिक नाराजगी बढ़ गई। कुछ नेताओं का कहना है कि उनका टिकट कटने की वजह संजय की हरी झंडी ना मिलना था। रोहिणी ने घर छोड़ने से पहले संजय और रमीज पर दबाव का आरोप लगाया। रमीज आलम भी तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा हैं। ये विवाद बताते हैं कि संजय जैसे आउटसाइडर की बढ़ती पैठ से परिवार में असंतोष पनप रहा है। आरजेडी के युवा विंग और सांसदीय रणनीतियों में संजय पर्दे के पीछे ताकतवर है, लेकिन अब ये ताकत परिवार के लिए खतरा बन गई है। इस कलह से लालू परिवार, जो बिहार की राजनीति का प्रतीक था, अब आंतरिक झगड़ों से जूझ रहा है। चुनावी हार ने घाव को और गहरा किया। जहां आरजेडी 140 से ज्यादा सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 25 सीटें ही जीती। विपक्ष कह रहा है कि ये परिवारवाद की हार है, जबकि समर्थक इसे अस्थायी संकट बता रहे हैं। तेजस्वी को अब 5 साल इंतजार करना होगा, लेकिन परिवार की एकता बिखरने से पार्टी का भविष्य खतरे में है। सोशल मीडिया पर #रोहिणी आचार्य और #लालू फैमिली ड्रामा ट्रेंड कर रहे हैं। जेडीयू और भाजपा इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सोच विचार करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर ये घटना दिखा रही है कि राजनीति में रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। लालू परिवार को अब सुधार की जरूरत है, वरना बिहार की सियासत में उनका दबदबा कमजोर पड़ सकता है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी और रोहिणी आचार्य का वो फैसला सुना आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।